भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ हीरे मोती जवाहरात का ऐसा बेशकीमती खजाना था जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। यहाँ का हर एक स्मारक मंदिर ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। ऐसा ही एक मंदिर है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहाँ विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इसके गर्भगृह में अनमोल रत्नों से भरा खजाना मिला था। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इस गर्भगृह का 7वां द्वार, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस मंदिर पर आज तक कोई अपना अधिकार नहीं जमा पाया है और ना ही इसके खजाने को आज तक कोई लूट पाया है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर माना जाता है जिसके गर्भगृह में इतना खजाना माना जाता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर यहाँ जो धन है वो देश भर में बांट दिया जाए तो बोला जाता है कि कईयों सालों तक, 50-100 सालों तक पूरे भारत को खाना खिलाया जा सकता है, पूरे देश की आबादी को खाना खिलाया जा सकता है। मान्यताओं की माने तो दुनिया के सबसे धनवान हिंदू मंदिरों में से एक है, जिसकी धन संपदा का आज तक कोई आकलन नहीं किया जा सका। भारत में अनेक प्रसिद्ध राजा महाराजा हुआ करते थे जिनके पास करोड़ों का खजाना होता था। एक राजा थे ठाकुर मार्तंड वर्मा, जिन्होंने अपना अरबों का खजाना पाठ प्रभु भक्ति में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में जिन राज्यों पर भी कब्जा किया उसकी सारी संपत्ति इसके गर्भगृह में जमा की। इसके अलावा उन्होंने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने को भी हासिल करके यहीं जमा किया था। बाद में उन्होंने अपना सब कुछ पद्मनाभ भगवान यानी कि अपने कुलदेव विष्णु भगवान को सौंप दिया और उनके दास के रूप में अपना जीवन बिताया। ऐसा माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने श्री पद्मनाभ स्वामी का मंदिर बनवाया। माना जाता है कि त्रावणकोर के सभी राजाओं की संपत्ति इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पद्मनाभम मंदिर की, जिसके गर्भगृह के 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा के खजाने के बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि इन 1,32,000 करोड़ों से ज्यादा का भी जो धन है वो अभी भी वहां पर छिपा हुआ है। अभी तक जो मेन द्वार है वो नहीं खोला गया है, 7वां द्वार अभी तक बंद है। क्या आपने कभी सोचा इस खजाने पर किसका हक है, इसका मालिक कौन है और इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है? अगर नहीं तो आइए हम आपको इससे जुड़ी हुई सभी बातें विस्तार से बताते हैं। खजाने की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको इस मंदिर के नाम और प्रारूप से जुड़े तथ्य बताते हैं। विष्णु भगवान की शयन मुद्रा को पद्मनाभ कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर पड़ा। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की शालीग्राम से बनी हुई बेहद सुंदर प्रतिमा भी है। पद्मनाभ मंदिर की अनोखी शिल्पकला की सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी विशालता, इसकी भव्यता में 4 चांद लगा देती है। ये मंदिर 7 मंजिला ऊंचा है। इस मंदिर के सामने पद्म तीर्थ कुलम नामक पवित्र सरोवर है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको केरल की अनूठी संस्कृति के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं। इस मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी है, तो आप इसकी सुंदरता और भव्यता का अंदाजा लगा ही सकते हैं। आइए अब इस मंदिर के निर्माण के विषय में जानें। 9वीं सदी में मिले ग्रंथों के अनुसार इसे सन 1750 में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। उन्होंने न केवल खुद को बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार को भी पद्मनाभम भगवान यानी कि विष्णु भगवान के दास के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए कहा था और आज तक उनका परिवार विष्णु भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है। त्रावणकोर के राजघरानों ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना जीवन और अपनी सारी संपत्ति सौंप रखी थी। आज तक इसका प्रबंधन त्रावणकोर राज्य का राज परिवार करता है। राजघराने के सभी लोग आज भी मंदिर से निकलते समय अपने पैर भी साफ करके निकलते हैं ताकि मंदिर का एक कण भी उनके साथ ना जा सके। उन्होंने प्रभु का सब कुछ प्रभु को ही समर्पित रखा है। आइए आपको इस मंदिर के बेशकीमती खजाने के बारे में बताते हैं। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार खोले गए और इसमें मिले खजाने की गिनती की गई। इस मंदिर के गर्भगृह के 7 द्वार हैं, जिनमें से 6 द्वारों को खोला जा चुका है, जहां से बेशकीमती करोड़ों अरबों का खजाना मिला। इनमें भगवान विष्णु के 7.5 फुट की एक सोने की मूर्ति मिली थी, जिसमें कीमती हीरे और पत्थर जड़े हुए थे। वहीं 18 फुट लंबी सोने की चेन भी मिली थी। इसमें अनेकों स्वर्ण मोहरे, स्वर्ण वस्त्र और स्वर्ण बर्तन भी पाए गए थे। एक 7 फीट लंबा सोने का नेकलेस भी मिला। हीरे से भरी हुई अनेकों बोरियां मिली थी। इस खजाने में अनेकों रत्न जड़े सोने के मुकुट और मूर्तियां मिली थी। इन सभी चीजों का वजन 1 मीट्रिक टन से भी ज्यादा था। खजाने में मिले हीरे मोती और सोने की कीमत ही 1,32,000 करोड़ से ज्यादा थी। अगर उनकी एंटीक वैल्यू निकाली जाए
तो इतनी ज्यादा होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अनेक कीमती धातुओं से बनी हुई अनेकों चीजों का अवलोकन तो अभी भी बाकी ही था। इतना बेशकीमती खजाना ना तो किसी ने अपनी जिंदगी में एक साथ देखा होगा और शायद ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। अब इस मंदिर के गर्भगृह के 7वें द्वार के रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। मंदिर के गर्भगृह का 7वां द्वार, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, किसी अनिष्ट के डर की वजह से बंद है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये द्वार खुलेगा वो महाप्रलय का दिन होगा। इस द्वार को आज तक कोई नहीं खोल पाया है, जिस पर ना तो कोई ताला है और ना ही कोई कुंडी। ऐसी मान्यता है कि ये द्वार मंत्रों से बंद है और किसी सिद्ध पुरुष के मंत्र जाप से ही खुल सकता है। इस द्वार पर सर्प की आकृति बनी हुई है, पर माना जाता है कि नाग देवता इस द्वार की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि 7वें द्वार को अष्टनाग बंधन मंत्र के जरिए बंद किया गया है। इस द्वार को अष्टनाग बंधन मंत्र और गरुड़ मंत्र के एकदम सटीक उच्चारण से ही खोला जा सकता है। ये कार्य कोई आम इंसान नहीं कर सकता, केवल किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा ही इन मंत्रों का श्रेष्ठ उत्तम उच्चारण संभव है। ऐसा माना जाता है कि गलत जाप बेहद खतरनाक हो सकता है। गलत जाप करने वाले व्यक्ति को ना तो कामयाबी मिलेगी और ना ही जीवन दान। जी हाँ, मान्यताओं के अनुसार उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ भगवान विष्णु की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य असंभव है। इस द्वार के पीछे दुनिया का सबसे कीमती खजाना होने की संभावना है। आपको बता दें दोस्तों, इस द्वार को खोलने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन नाकामयाबी भी हासिल हुई। इस द्वार के पीछे से समुद्र की लहरों की भी आवाजें आती है, जिनके बारे में आज तक भी कुछ पता नहीं लग पाया है। तो इस प्रकार ये द्वार बेहद रहस्यमयी है। एक और यहाँ का खजाना लोगों को आकर्षित करता है, तो वहीं दूसरी ओर इसके द्वार का रहस्य लोगों को भयभीत भी करता है। देखते हैं ये गुत्थी कभी सुलझ पाएगी भी नहीं। आपको क्या लगता है, क्या प्रभु की कृपा होगी और सारी दुनिया इस 7वें द्वार के रहस्य को जान पाएगी? इसे कमेंट करके जरूर बताइए। आइए अब आपको इस मंदिर की ताकत के बारे में बताते हैं। इस मंदिर पर जीत की अनेक नाकामयाब कोशिशें की गई, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। ऐसा भी माना जाता है कि गलत इरादे से आने वाले व्यक्ति को इस मंदिर में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मिक शक्ति इनके बुरे इरादों के लिए चेतावनी दे रही हो, और सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की मुराद यहाँ पूरी होती है। यहाँ आने के बाद हर श्रद्धालु अपने जीवन में अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव करता है। इस मंदिर के गर्भगृह के द्वार खोलने का फैसला लेने वाली समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज पीटी सुंदरराजन को भी इस मंदिर का द्वार खोलने का श्राप भोगना पड़ा था, और उनके फैसले लेने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के भूतपूर्व अधिकारी और इस मंदिर के श्रद्धालुओं में शामिल टीपी सुंदरराज ने इस मंदिर पर स्वामित्व की भी जंग छेड़ी थी। उनके अनुसार इस मंदिर और इस खजाने पर राज्य सरकार का हक होना चाहिए था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और इस पर विचार विमर्श किया गया कि इस मंदिर की जिम्मेदारी सालों से चले आ रही शाही परिवार की होनी चाहिए या ये मंदिर राज्य सरकार के अंतर्गत आना चाहिए। इस लड़ाई में आस्था की ही जीत हुई थी और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी वापस त्रावणकोर के शाही राजघराने को ही मिली थी, जो सालों से प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत महत्व है। भारत देश में छोटे और बड़े लाखों मंदिर है जिनका सुनहरा और स्वर्णिम इतिहास है। यहाँ आकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप भी विष्णु भगवान के भक्त हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। अब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।